नमस्ते, मैं कुलदीप आपके साथ और मुखातिब हूँ आपके सामने एक बार फिर से स्वास्थ्य से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड एक कमाल का इंटरव्यू लेके एक ऐसी शख्सियत के साथ में इंटरव्यू कर रहा हूँ जिन्होंने महिलाओं के लिए, स्पेशली फीमेल्स की हेल्थ के लिए बहुत कमाल काम किया है। मेरे साथ आज खास रूबरू हो रही है डॉक्टर गुलशन बानो जी, जो कि स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, आईवीएफ स्पेशलिस्ट भी आप हैं। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिससे मैं महिलाओं के लिए कुछ कर पाए। मैम, सबसे पहले शुरुआत मैं करूँगा कि आप एक डॉक्टर हैं और हमारे देश में मतलब वर्ल्ड वाइड ही ये माना जाता है कि डॉक्टर जो ना उनको एक हम भगवान का रूप मानते हैं, क्योंकि वो हेल्थ के लिए काम करते हैं, जो कि एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जब अपने बचपन में थी तो किसको देख के आपको इंस्पिरेशन जगी या ख्वाहिश कैसे आपके मन में आई कि मुझे भी डॉक्टर बनना है? इसकी एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरे फादर जो कि आर्मी में थे और उनका सपना था कि उनके बच्चे डॉक्टर बने, बट कारगिल से पहले वो शहीद हो गए थे और ये मेरी मदर ने ठान लिया था कि हाँ डॉक्टर बनाना है। तो मैं भी डॉक्टर हूँ और मेरा भाई, छोटा भाई भी डॉक्टर है। तो मतलब दैट इज़ द ओनली थिंग कि हाँ पापा की इच्छा है कि डॉक्टर ही बनना है। उनकी ख्वाहिश को आपने पूरा किया। बिल्कुल। कमाल। थोड़ा सा पीछे हिस्ट्री में जाएंगे, कहाँ से आपकी एजुकेशन हुई, कहाँ से आपने अपना एमबीबीएस किया, अपनी डॉक्टर की जो पढ़ाई है वो कहाँ से आपने करी? मैंने अपना एमबीबीएस सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से किया है। अपना मास्टर्स इन सर्जरी भी वहीं से किया है, सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। और उसके बाद एसआरशिप होती है सीनियर रेजिडेंसी, वो भी मेरा दिल्ली से है, सफदरजंग हॉस्पिटल। तो आपकी सेवाएं जो हैं वो कहाँ कहाँ रही हैं? मतलब झुंझुनू के पहले भी कहीं आपने अपनी सेवाएं दी हैं? जी, सीनियर रेजिडेंसी के बाद मैं झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर रही हूँ 5 साल। और उसके बाद चूरू मेडिकल कॉलेज में 1.5 साल के आसपास एज ए एचओडी एंड एसोसिएट प्रोफेसर रही हूँ। ओके, चलिए मैम, अब इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि एक फीमेल की ज़िंदगी में, इनफैक्ट कहीं किसी भी परिवार की ज़िंदगी में खुशी का लम्हा होता है जब उनको मालूम चलता है कि परिवार में मेहमान आने वाला है या आने वाली है। तो एक खास करके फीमेल के प्रोस्पेक्टिव से बात करूँ, जब पहली बार किसी महिला को ये मालूम चलता है कि वो प्रेगनेंसी में है, उस दौर में है, तो कौन कौन सी सावधानियाँ जो है या कौन कौन सी बातें हैं उसको उसी दिन से ख्याल रखनी चाहिए? बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात कही। ये बिल्कुल ख़ास मौका होता है, प्लस हमारे समाज में बड़े बुज़ुर्गों से उसको बहुत सारे मिलने लग जाते हैं कि भई ये करना है, ये नहीं करना है, और मतलब ओवरऑल वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो डेफ़िनिटली ये बहुत अच्छा सवाल है कि हाँ, तो आज मैं उनको बताती हूँ कि जैसे ही आपको अपना यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉज़िटिव आता है, तो सबसे पहली चीज़ कि सबसे पहले जाके आपको अपने डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि उसमें एक होती है फोलिक एसिड करके अपन दवाई देते हैं जो बहुत बहुत ज़रूरी होता है। आइडियली जब आप बच्चा प्लान कर रहे होते हैं उससे पहले से ही आपको कंज्यूम करनी होती है, बिकॉज़ वो ऐसा होता है जो बच्चे में बहुत सारी बनावटी जो खराबियां होती हैं उनको रोकती है। तो सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ जैसे मैं बोलूँगी कि आपको एडिक्वेट रेस्ट, जो कि दिन में कम से कम 2 घंटे और रात को 8 घंटे एडिक्वेट स्लीप, वो बहुत ज़रूरी है। देन आपको अपना दिनचर्या, जैसे कि हैवी वर्क आपको नहीं करना चाहिए, स्पेशली शुरू के 3 महीने में बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। और हल्का व्यायाम जो है वो आप अपना कंटिन्यू कर सकती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल करना चाहिए। देखा जाता है कि शुरू के 3 महीने, पहले 3 महीने जो है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो फूड स्ट्रक्चर का भी होता है। हमने एक चीज़ महसूस करी कि पुराने ज़माने में महिलाएं जो होती थी, पुराना रहन सहन भी बहुत डिफरेंट होता था, खान पान भी काफ़ी डिफरेंट होता था। आजकल विटामिन्स की काफ़ी कमी है, आयरन की कमी है, बहुत सारी बॉडी में रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फूड स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? शुरू के 3 महीनों में जो है, वैसे ओवरऑल ही पूरी प्रेगनेंसी में आपका हाई प्रोटीन डाइट होना चाहिए। और जैसे कि विटामिन रिच जो भी होते हैं अपने सारे फ्रूट्स एंड हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने आप को पानी भरपूर मात्रा में पीना चाहिए, हाइड्रेटेड रखना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए, स्पेशली जैसे कि मैं बोलूँगी स्मोकिंग एंड अल्कोहल, इवन इफ़ यू आर डूइंग यू शुड क्विट इट। एंड देन सेकेंडली जैसे कि कुछ फ्रूट्स हैं जैसे कि पाइनएप्पल एंड पपीता, ये दोनों चीज़ें आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनमें स्पेशली कच्चे खाने में, क्योंकि वो अबॉर्टिफिसेंट माने जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। मैम, एक अपार्ट फ्रॉम फूड स्ट्रक्चर और बाकी सावधानियों के अलावा एक ह्यूमन टेंडेंसी आजकल है, बिकॉज महिलाएं, ज़्यादातर महिलाएं, गृहिणी जो महिलाएं हैं वो घर में रहती हैं
उनके दिमाग में, उनके घर परिवार में बहुत कुछ चल रहा होता है, तो एक मेंटल हेल्थ जो है वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब रहती है। तो क्या मेंटल हेल्थ का अच्छा रहना भी एक प्रेग्नेंट वीमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ मेंटली अगर आप स्ट्रेस्ड हो, हेल्दी नहीं हो, तो वो आपके हार्मोन्स में बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है। और प्रेगनेंसी का मतलब हार्मोन्स का प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि मैं बोलूँ कि प्रोजेस्टेरोन जो है वो चाहिए होता है, स्पेशली भ्रूण जो है उसको बच्चादानी में चिपका रहने के लिए, उसके ग्रोथ के लिए। लेकिन ये सब अगर आप मेंटली स्ट्रेस्ड हो, आप हेल्दी नहीं हो, तो डेफ़िनेटली उसको इम्पैक्ट करता है। तो ओवरऑल बिल्कुल बाकी घर वालों की भी ज़िम्मेदारी है कि भई उसके मेंटल हेल्थ का ख़्याल रखें, स्पेशली मैं बोलूँगी पार्टनर्स के लिए। और एक मतलब सवाल और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कुछ वार्निंग साइंस होते हैं जो आपको दिखें तो आपको तुरंत इमीडिएटली डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, तो वो क्या वार्निंग साइन है एक प्रेग्नेंट वीमेन के लिए? बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसको मैं एक बार 3 भागों में डिवाइड करना चाहूँगी कि 9 महीने हैं उसको अपन ने 3 महीनों में डिवाइड कर दिया। ओके। तो शुरू के 3 महीनों में जैसे कि अगर आपको ब्लीडिंग दिखाई दे रही है, थोड़ी बहुत भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को ब्लीडिंग हुई है या स्पॉटिंग भी हुई है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये एक अच्छा साइन नहीं है। हो सकता है आप अभी थ्रेटन्ड अबॉर्शन में हो। थ्रेटन्ड अबॉर्शन मतलब अबॉर्शन होने वाला है लेकिन अभी वहाँ तक नहीं पहुँचा जिसको रोका नहीं जा सके। तो ये एक चीज़ है। दूसरा है कि अगर आपको उल्टियाँ होती हैं, यूजुअली मानते हैं अपन कि ये उल्टियाँ नॉर्मल होती हैं, लेकिन अगर ये 2 से 3 बार हो रही है नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको खाना पच ही नहीं रहा है, आप जब भी खा रहे हैं उल्टी कर रहे हैं, तो ये इसका मतलब है कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। इवन आप कीटोएसिडोसिस में भी जा सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अदरवाइज़ जैसे कि मैं बोलूँगी अगर अगले 3 महीने में मैं बोलूँ नेक्स्ट में अगर आपको मूवमेंट फ़ील हो रहे हैं, लेकिन वो होना बंद हो जाएँ बेबी के, वो नहीं फ़ील हो रहे हैं, या फिर पेट आपका दर्द कर रहा है, या फिर कभी भी आपको लगे कि पेशाब में जलन हो रही है और बार-बार आ रहा है, तो या फिर नीचे से वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, ये सारे सिम्पटम्स हैं। और लास्ट के 3 महीने में मैं वो बोलूँगी अगर इवन आपको फ़ील हो रहा है कि बेबी मूवमेंट कम कर रहा है, तो आपको जाना है। लग रहा है बिल्कुल वाटरी डिस्चार्ज है या रुक-रुक के आपको दर्द हो रहे हैं पेट में, तो ये सब वार्निंग साइंस हैं जब आपको हॉस्पिटल जाना है। जी मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये करना चाहूँगा आपसे। प्रेगनेंसी से जुड़ी हमने महिलाओं की बातें तो डिस्कस करी, पुरुषों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है घर पे जो है, वो काम में होते हैं, अलग चीज़ों में होते हैं, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं मालूम होती उनके, तो खासकर मेल जो है उनको भी कुछ आप बताइए कि कैसे आप उनका ख्याल रखें, कैसे आप उनको हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ महिला पे तो जाके नहीं टिकनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो बेसिकली इसमें जो है पुरुषों का भी बहुत बड़ा रोल है, ये उनको भी पता होना चाहिए। पहली चीज़ जो मैं बोलूँगी, हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो मूड स्विंग्स कुछ ये स्पेशली होता है कि हाँ ये खाने का इच्छा हो रही है और ये नहीं हो रही, तो ये चीज़ें बिल्कुल फैक्ट हैं, ये होता है। तो मतलब उनको नहीं लगना चाहिए कि ऐसा कि नहीं वो सिर्फ बहाना कर रहे हैं या ऐसा नहीं है। तो व्हाटएवर दे विश टू ईट, मतलब उनकी हेल्प करनी चाहिए इस चीज़ में। दूसरा उनके रेस्ट का भी ख्याल होना चाहिए कि हाँ इसको अभी दिन में 2 घंटे कम से कम रेस्ट की ज़रूरत है, और मतलब नाइट में भी 8 आवर्स कंफर्टेबली स्लीप वो लें, ऐसे में डिस्टर्बेंस ना हो। ये सब उनकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और स्पेशली लाइक मेंटल हेल्थ, कोई भी ऐसा इशू या मतलब कुछ घर में भी अगर कोई मैटर हो रहा हो, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनसे ज़्यादा डिस्कस ना किया जाए या उनको ज़्यादा ना बताया जाए। ये बहुत बड़ी ये है। और जब उन सिर्फ महिला को ही ना पता हो कि कब उसकी मतलब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से, कब क्या इन्वेस्टिगेशन होना है, कब क्या इम्पोर्टेंट है, तो ये सब चीज़ें मेल पार्टनर्स को भी उतना ही पता होना चाहिए, ताकि वो फीमेल भी हैप्पी रहे और एक हेल्दी बेबी ग्रो कर सके। बहुत ही कमाल। मैम, कुछ ऐसी चीज़ है जो बताना चाहती हैं आप ड्यूरिंग दिस इंटरव्यू महिलाओं के लिए, या फिर कुछ ऐसा मैसेज जो आप कन्वे करना चाहती है हमारे दर्शकों के लिए? बिल्कुल। मैं सभी महिलाओं को कहना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी जो है एक बहुत ही अच्छी फ़ेज़ है। इसको बिल्कुल ऐसे लें कि ये फिज़ियोलॉजिकल चीज़ है, जो भी इसमें होता है सब नॉर्मल है। कुछ भी ऐसा मतलब हम बीमार नहीं हैं, यहाँ में कोई बीमारी नहीं है, जो भी हो रहा है सब नॉर्मल चीज़ है। खुश रहें,
हेल्दी अच्छा खाना खाएं और ताकि हेल्दी बेबीज़ बिल्कुल ग्रो हों। टाइम टाइम से समय समय से जब जब जैसे जैसे डॉक्टर बोले टेस्ट ज़रूर कराएं, ज़रूर मिलें, टाइम पे अपनी जांचें कराएं। आजकल तो इवन सब चीज़ें अवेलेबल है, आपका बेबी कितना हेल्दी है, क्या कौन से डिजीज़, हर चीज़ों के टेस्ट अवेलेबल हैं। तो टाइमली अकॉर्डिंगली ज़रूर बताएं एंड अकॉर्डिंग टू फैमिली हिस्ट्रीज़ भी वी कैन टेक आउट कि भाई इस बेबी में ये चीज़ होगी या नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच मैम, आपने वक्त निकाला और इतनी कमाल की जानकारियाँ हमारे दर्शकों के लिए आपने दी। हम फिर से मुखातिब होंगे आपके साथ और बहुत सारी बातें लेकर के, हमारे साथ बनी रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। झुंझुनू शहर का अपना रेडियो स्टेशन FM झुंझुनू 90.0 FM, हर तरंग आपके संग।